हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे शटर स्पीड के बारे में। तो दोस्तों एक्सपोजर के अंदर 3 सेटिंग्स होती है, जिसमें हमने पिछला जो वीडियो बनाया था वो अपर्चर पे था। आज हम वीडियो बना रहे हैं वो है शटर स्पीड के ऊपर। तो दोस्तों शटर स्पीड एक्चुअल में होता क्या है, आपके कैमरे के अंदर बॉडी के अंदर एक खिड़की होती है जिसको हम शटर बोलते हैं, और जब भी हम शटर बटन को रिलीज़ करते हैं तो वो खिड़की कुछ टाइम के लिए खुल के वापस बंद हो जाती है और आपका फ़ोटो क्लिक हो जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि शटर स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं या फिर शटर स्पीड क्या होती है, ये किस प्रकार से काम करती है। तो जैसे आप एक शटर स्पीड की वैल्यू को आपके कैमरे के अंदर निर्धारित करते हैं, जैसे शटर स्पीड की जो वैल्यू होती है वो लगभग सेकंड के कुछ हिस्से को डिवाइड करती है, जैसे 1/100, 1/125, 1/250, 1/50। आप इस तरह से अपने कैमरे के अंदर शटर स्पीड को डिफाइन करते हैं। अब आप ये जो शटर स्पीड है वो क्या काम करती है एक्चुअल में, तो यहाँ पे इसके 2 काम है। पहला तो इसके अंदर कितनी अपने को लाइट लेनी है, साथ ही साथ ये काम करता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो जहाँ पे आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टेबल है या फिर उसमें कोई मोशन वगैरह है, तो उसको काम कैप्चर करने का ये काम करता है। शटर को आप अगर देखना चाहो तो मैं अपने इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप कैमरे की बॉडी को ओपन करते हैं तो सामने आपको एक कांचनुमा खिड़की दिखती है जो कि कुछ टाइम के लिए खुलती है और उसके बाद में क्लोज हो जाती है। अब ये ओपन होके क्लोज होने में जो टाइम है उसको हम शटर स्पीड बोलते हैं। यानी आप कैमरे के अंदर जो शटर स्पीड जो वैल्यू आप निर्धारित कर रहे हैं उसी हिसाब से आपकी खिड़की उतनी ही जल्दी या फिर उतनी ही लेट खुल के बंद होती है। फोटोग्राफी के अंदर शटर स्पीड को हम अलग अलग नज़रिए से सेट करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज लेते हैं, डिपेंड करता है आप किस प्रकार की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। जैसे मान लो आप एक स्टेबल चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट है वो एक जगह स्थिर है, तो आपको उस हिसाब से आपको शटर स्पीड रखनी होती है। अगर आपके सब्जेक्ट में मूवमेंट है, वो हिल डुल रहा है या फिर वो चल रहा है कंटिन्यू, तो वहाँ पे आपको शटर वैल्यू है वो अलग निर्धारित करनी होती है। अगर आप सिटी के अंदर फोटोग्राफी कर रहे हैं और अगर वहाँ पे आपको चलती हुई कार की फ़ोटो लेनी होती है, तो एक्चुअल में आपने ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि आपकी टोटल जो फ्रेम है वो आपको क्लियर इमेज दे रही है, लेकिन जो गाड़ी के पहिए हैं वो ब्लरी आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है, वो ब्लरी क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो वो केवल और केवल शटर स्पीड पे डिपेंड करता है, या शटर स्पीड की वजह से ही वो हो रहा है। क्योंकि जब तक आप अपनी शटर स्पीड को उस इमेज में जो मूवमेंट हो रहा है उस वैल्यू के हिसाब से सेट नहीं करेंगे, तब तक आपको आपका जो फोटोग्राफ है वो ब्लरी ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे शटर स्पीड इस तरीके से आपको मैनेज करनी होती है आपकी फ़ोटोग्राफी के अंदर। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप शटर स्पीड आपके कैमरे के अंदर सेट कर रहे हैं तो कभी भी वो शटर स्पीड आपके लेंस जो फोकल लेंथ होती है लेंस की, उसका जो मिनिमम फोकल लेंथ है उससे कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। हमेशा उसको आपको मिनिमम जो उसका फोकल लेंथ है लेंस का, उससे आपको हमेशा ज़्यादा ही रखनी है। मान लो आपके पास 35 mm का लेंस है, तो आपको जो अपनी शटर स्पीड है वो हमेशा 35 से अबोव ही रखनी है, जैसे 1/40, 1/50 ये आप शटर स्पीड सेट कर सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, अगर आपने आपके फोकल लेंथ से कम अगर शटर स्पीड ले ली, तो अब जैसे हम हाथ से फ़ोटो शूट कर रहे हैं हाथ में कैमरे को लेके, तो वहाँ पे हैंड शेक होना कन्फर्म है, तो ऐसे में आपकी जो इमेज है वो ब्लरी हो जाती है, उसमें ब्लरिंग आ जाती है। अगर आप ट्राइपॉड पे अपने कैमरे को लगा के शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हाथ से अगर आप शूट करेंगे और आपका जो शटर स्पीड है वो मिनिमम फोकल लेंथ से अगर कम है, तो वहाँ पे आपको इमेज हमेशा ब्लरी ही मिलेगी। तो ये इस तरह से शटर स्पीड को आप कंट्रोल करते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट में मूवमेंट है तो आप अपनी जो शटर स्पीड की वैल्यू है उस सब्जेक्ट से मैच करवाइए, तभी आप क्लियर इमेज ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि लगभग मेरे हिसाब से 80-90% फोटोग्राफर्स को ये मालूम नहीं होता है कि हम अपने कैमरे के अंदर जो शटर है उसको हम जैसे 1/100, 1/125, 1/250 या फिर 1/50 इस वैल्यू में हम लगभग फ़ोटोग्राफी करते हैं। लेकिन ये जो फोटोग्राफी वैल्यू है शटर स्पीड की, उसमें जो आपका कैमरे का जो शटर खुलता है वो
1 सेकंड के हिस्से को डिवाइड करता है कि इतने से हिस्से में, सेकंड के इतने से हिस्से के लिए आपका शटर ओपन रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अपने पास कई बार ऐसा मौका आ जाता है कि शटर को हम 1 सेकंड पूरी या फिर 2 सेकंड, 5 सेकंड ऐसे करके मैक्सिमम हम 30 सेकंड तक अपने शटर को ओपन रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि हम शटर को इतनी देर तक या इतनी सेकंड्स तक कैसे ओपन रखें। तो इस वीडियो को देख के आज आपको मालूम हो जाएगा कि ये क्या है शटर, इसके अंदर किस प्रकार की वैल्यू हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम मिनिमम शटर स्पीड तक आ जाते हैं अपने कैमरे के अंदर, उसके बाद में एक बल्ब मोड होता है जिसमें प्रति सेकंड आप अपने शटर को ओपन रख सकते हैं पूरे सेकंड के हिसाब से। उसमें 1/50, 1/, वो आपको वैल्यू नहीं आएगी, वो प्रॉपर 1 सेकंड की वैल्यू होगी। उसमें मान लो मेरे को 5 सेकंड के लिए अपने शटर को पूरा 5 सेकंड के लिए ओपन रखना है, तो मैं कैमरे के अंदर बल्ब मोड में जाऊंगा, शटर स्पीड भी वो आपको मिलेगी। वहाँ पे मैं 5 सेकंड के लिए अपने कैमरे को वैल्यू जो शटर स्पीड है उसको सेट करूँगा। उसके बाद में शटर रिलीज बटन को जैसे प्रेस करूँगा तो वो शटर ओपन हो जाएगा और पूरे 5 सेकंड के लिए वो ओपन ही रहेगा। उसके बाद में जैसे 5 सेकंड कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे शटर अपने आप बंद हो जाता है। तो ऐसी फोटोग्राफी की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है? ज़्यादातर वहाँ पड़ेगी कि जैसे मान लो कोई हम ऐसी तस्वीर ले रहे हैं जिसके अंदर हमें मूवमेंट चाहिए और वो कुछ सेकंड के लिए चाहिए। जैसे एग्जांपल यही मान लो 5 सेकंड के लिए मैं कोई ऐसी जगह फोटोग्राफी कर रहा हूँ कि उस 5 सेकंड के अंदर जो भी उस फ्रेम के अंदर मूवमेंट होगा उसको मुझे कैप्चर करना है। तो आप बल्ब मोड में जाइए, वहाँ पे शटर स्पीड को 5 पे सेट कीजिए और उसके बाद में अपने शटर बटन को रिलीज़ करिए और पूरे 5 सेकंड के लिए वो खुलेगा, उसके बाद में अपने आप बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से शटर स्पीड आपके कैमरे के अंदर काम करती है। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने उन फोटोग्राफर्स के लिए दिया है जो केवल आज तक 1/, सेकंड के कुछ हिस्से के लिए फोटोग्राफी कर रहे थे शटर स्पीड में। एक्चुअल में शटर स्पीड के 2 प्रमुख कारण होते हैं। 2 तरीके से हम शटर स्पीड को यूज़ में लेते हैं। एक तो होता है आपका सब्जेक्ट अगर स्टेबल है तो वहाँ पे आप जो आपको एक्सपोजर चाहिए उसमें आप उसको सेट करेंगे। दूसरा, अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर कुछ मोशन है, अगर वो हिल डुल रहा है तो वहाँ पे आपको शटर स्पीड को भी मैच करवाना है। तो इस प्रकार से 2 तरीके से हम शटर को रिलीज़ करते हैं। और जो प्रॉपर एक्सपोजर है उसके अंदर शटर वैल्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि शटर स्पीड को हम केवल लाइट को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज में लेते हैं। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर हैं जो नाइट फोटो अगर शूट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे शटर स्पीड को भी काफ़ी यूज में लेते हैं, जबकि उसका प्रॉपर जो यूज है उसको हम जानते तक नहीं है। लेकिन लाइटिंग को बढ़ाने के लिए हम शटर स्पीड कम या फिर शटर स्पीड को एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप अच्छी फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं तो प्रॉपर आपको एक्सपोजर का नॉलेज होना चाहिए। पहला वीडियो मैंने अपर्चर पर बना दिया है, वहाँ पे आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, देखिए कि एक प्रॉपर एक्सपोजर किस प्रकार बनता है, एक्सपोजर के अंदर आपको अपर्चर किस प्रकार से यूज में लेना है, साथ ही साथ क्या शटर स्पीड रखनी है, जो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा अपना वो होगा ISO पे। तो ये तीनों चीज़ें मिलके प्रॉपर एक्सपोजर बनाती है। आने वाले टाइम में मैं इसमें ISO पे वीडियो एक और बना देता हूँ, उसके बाद में प्रॉपर एक्सपोजर के बारे में एक वीडियो और बना देंगे। तो वहाँ पे आप देखिए चैनल पे। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अपने फोटोग्राफर दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अच्छा नॉलेज ले सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।